आ गए सब लोग, आवाज आ रही? हाँ, हेलो। हाँ, 7 लोग आ गए। 11 12 सब पे डाल दिए। हाँ, लाइव क्लास चल रही, सब लोग ज्वाइन कर लें फास्ट। सब लोग को आएगा दिखाइए। आकाश अपना मोबाइल में लगा के दे दे। कल से कत ऑफलाइन क्लास चालू है, आज ही तक की छुट्टी है। छुट्टी हाल पता तो चल रहा है, हमें तो पता ही नहीं चली छुट्टी कब निकल गई। सही कह रहे हैं, वही तो कह रहे हैं। नाम बोल दे। चलो अपनी अपनी प्रजन लगाओ, कौन कौन से बैच में से हो। कदम नाम तो दिखाई नहीं रहे हमें। अच्छा अच्छा अच्छा, जहाँ में नाम नहीं दिखाएंगे। अच्छा अपना नाम दिखेगा, लेकिन सर यहाँ क्लिक हो जाएगा, यहाँ पता चल जाएगा 17 लोग जुड़ गए, ये 17 लिख के आ रहे, लेकिन एग्जैक्ट नाम नहीं दिखेगा। अच्छा, एग्जैक्ट नाम तो वहां में बांधना तो नाम दिख रहे थे, तो वो ओनर वाला था सर। नहीं, यहाँ नाम नहीं दिख रहे होंगे, उसमें देखे होंगे आपने, उसी में देखा था 5 से 6 5 से 6 8 से नहीं। संजय दत्त क्लास ले रहे तब नाम नहीं आ रहे थे लिख के। अच्छा जी, अच्छा कमेंट वाले आ जाए, कमेंट वाले नाम आ जाए। अभिजीत बघेल जुड़े और को हैं। खुशबू जुड़ गई हैं और को जुड़ गए हैं, संदीप बघेल, सृष्टि यादव। ठीक है, गांव से जुड़े हो तुम लोग कि यहीं भिंड में? गांव से ही कल से क्लास ऑफलाइन चालू है, टाइम पे आ जाइए सब लोग। तो आज तुम्हें गद्य साहित्य के इतिहास में धमाकेदार ट्रिक के साथ शुक्ल युग सिखाया जाएगा। सामने लिखा है ना शुक्ल युग, ये शुक्ल युग आज तुम्हें पूरे जीवन भर खिलाने याद होने वाला है। सद के बैठियो, ब्रह्मास्त्र है, गांव से हो। ठीक है, टाइम पे लौट जाइयो, नहीं गांव में ही बने रहो। ठीक है, छुट्टी के बाद 4 दिन की छुट्टी, 3 दिन की छुट्टी वैसे हो गई लोग तुम लोगों की। पेपर नजदीक हैं तो कल सब लोग ऑफलाइन प्रेजेंट रहे। हाँ चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। राम तोमर, शास्त्री नगर, ठीक है लो। चलो देखो, शुक्ल युग समझा रहे हैं, सभी लोग जुड़ जाएं फास्ट। देखो शुक्ल युग जैसे है, 4 युग हैं आपके गद्य साहित्य के इतिहास में, 4 युग हैं, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। तो आज डेमो के रूप में शुक्ल युग कैसे एक युग जैसे तैयार कराएंगे, बाकी भी हम वैसे ही तैयार कराएंगे। ठीक है, ऑफर आपका खत्म होने वाला कितना टाइम रह गया है? हाँ
ऑफर खत्म हो चुका है, तुम लोगों ने कई लोगों ने फायदा नहीं ले पाया, ठीक है। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, ठीक है। डेमो क्लास भी आज लास्ट है, ठीक है। अब रो डेमो नहीं दे पाएंगे क्योंकि अब माने की छुट्टी भी कम है, अपन तो अब क्वार्टरली के लिए आगे टारगेट करेंगे। तो देखो, तो ये है जैसे शुक्ल युग याद का एक युग देखो डेमो के रूम में, जैसे शुक्ल युग याद कराएंगे वैसे बाकी युग याद कराएंगे। हिंदी में बहुत साहित्यिक हिंदी है, बहुत कठिन हिंदी है, जब पढ़ोगे तब पता चलेगा बेटू। शुक्ल युग, शुक्ल युग की विशेषता देखो, समय सीमा क्या है, शुक्ल युग की समय सीमा है, इसे ओटी में भी आ सकता है, शुक्ल युग की समय सीमा बताओ। तो शुक्ल युग की समय सीमा देखते हैं, शुक्ल युग की समय सीमा सन 1920 से 1940 तक है। 1920 से 1940 तक का समय क्या कहलाता है, शुक्ल युग। इस युग की भाषा क्या रही है, इस युग की भाषा क्लिष्ट रही है, गंभीर रही है, ठीक। वो दूसरी ओटी बनती है कि शुक्ल युग की भाषा कौन सी है, क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया गया है। शैली कैसी है इस युग की, प्रौढ़, प्रौढ़ माने होता है विकसित और प्रभावशाली रही है। इस युग की शैली कैसी रही है, प्रौढ़ एवं प्रभावशाली। विषय वस्तु कैसी रही है, पर्याप्त विविधता वाली रही है। वर्णन के विषय कौन कौन से हैं, चिंतन की मौलिकता वर्णन का विषय रहा है, ठीक है। मार्क्सवादी विचारधारा रही है। और यहाँ कैसे निबंध लिखे गए हैं, ललित निबंधों का प्रारंभ हुआ है, सूत्रपात माने प्रारंभ। तो ये विशेषता है शुक्ल युग की। अगर क्वेश्चन आ जाए शुक्ल युग की 4 विशेषताएं लिखो, शुक्ल युग की 4 विशेषताएं लिखो, तो हमने ये 6 विशेषताएं यहाँ लिखी हैं, इनमें से कोई 4 विशेषता लिख सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शुक्ल युग की 4 विशेषताएं लिखें। एक बार फिर देखें, यहाँ पे विशेषता के साथ साथ 6 ओटी याद हो रही हैं। ओटी में ऐसे पूछ सकते हैं, शुक्ल युग की समय सीमा बताओ, तो क्या कहोगे, 1920 से 1940 समय। शुक्ल युग की भाषा कैसी रही है, क्लिष्ट, क्लिष्ट माने कठिन रही है। शैली कैसी रही है, प्रौढ़, प्रौढ़ माने क्या होता है, विकसित। विषय वस्तु कैसी रही है, पर्याप्त विविधता वाली। कौन सी विचारधारा यहाँ लागू हो रही है, मार्क्सवादी विचारधारा। चिंतन की मौलिकता भी रही है। और यहाँ कौन से निबंधों का सूत्रपात हुआ है, ललित निबंधों। अब ये इतनी विशेषताएं हैं, इनमें से हमें 4 विशेषता याद करना, तो हम ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं, देखो इसकी क्या ट्रिक है, ये तो हमने समझा दिया, याद करने की ट्रिक बता रहे हैं। ये देखो, ये ललित है, ललित के देखो ये पसीना निकल रहा है, पेपर कठिन आ गया है, पेपर क्लिष्ट आ गया, देखो ये पेपर दे रहा है। यहाँ गौर कहानी ध्यान सुनना, शुक्ल युग को याद करने की सुपर ट्रिक बनाई हमने। ये देखो ललित है, ललित ये पेपर दे रहा है, पेपर क्लिष्ट आ गया है, तो इनके देखो पसीना छूट रहे हैं, ठीक है। तो अब ललित की माँ को चिंता हो रही है, तो भगवान से प्रार्थना कर रही है। देखो तो ट्रिक ये लिखी है, देखो ललित की माँ को चिंता हो रही है कि पेपर क्लिष्ट आ गया है, ललित के पसीने निकल रहे हैं। देखो ललित की माँ को चिंता हो रही है, पेपर क्लिष्ट आ रहा है। ललित की माँ को क्या हो रही है, ललित की माँ को चिंता हो रही है, गौर करके देखो, ललित की माँ को चिंता हो रही है कि पेपर क्लिष्ट आ रहे हैं। ललित के माँ को लॉक कर दो, ललित की माँ को क्या हो रही है, चिंता, पेपर क्या आ रहा है, क्लिष्ट आ रहा है। तो ये देखो ट्रिक जो थी, ललित की माँ को चिंता हो रही है, पेपर क्लिष्ट आ रहा है, डायग्राम में भी दिख रहा है। देखो ये ललित हैं, ये क्या कर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, पेपर क्लिष्ट है, पसीना निकल रहा है इनका। देखो इन्हें चिंता हो रही है, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये ललित की माँ है, तो ललित की माँ को चिंता हो रही है, पेपर क्लिष्ट आ रहा है। विशेषता याद रहेंगी। नंबर 1 ललित निबंधों का प्रारंभ, नंबर 1 क्या रहेगा, ललित निबंधों का प्रारंभ हुआ है, या सूत्रपात भी कह सकते हो। नंबर 2 मार्क्सवादी, मां से याद रहेगी मार्क्सवादी विचारधारा, ठीक है, मां से याद रहेगी मार्क्सवादी विचारधारा। तीसरे से याद रहेगी चिंतन की मौलिकता और क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक। 4 होगी ना विशेषता। क्वेश्चन आया शुक्ल युग की 4 विशेषता लिखो, तो इस ट्रिक से याद रख सकते हो। शुक्ल युग की 4 विशेषता कौन है, नंबर 1 ललित निबंधों का प्रारंभ या सूत्रपात, मार्क्सवादी विचारधारा, चिंतन की मौलिकता और क्लिष्ट भाषा का प्रयोग। शुक्ल युग में क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया गया है। तो बताएं ट्रिक कैसी लगी। अब ये शुक्ल युग की क्या आपको विशेषता याद रहेंगी, 4 विशेषता। नंबर 1 ललित निबंधों का प्रारंभ, नंबर 2 मार्क्सवादी विचारधारा, चिंतन की मौलिकता और क्लिष्ट भाषा का प्रयोग। शुक्ल युग की विशेषताएं कैसी लगी ट्रिक, याद रहेगा, कमेंट करके बता सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। विशेषता याद हो गई सबको, जल्दी बताएं। शुक्ल युग की विशेषता क्लियर है, कितने लोग जुड़े हैं हमें। ठीक है, रीता दौरे, कहाँ से हैं रीता दौरे, कौन से बैच से हैं, संदीप, ठीक है। ट्रिक ये इससे आपको शुक्ल युग जब भी आए एक ही ट्रिक याद रखना, ललित की माँ को चिंता हो रही है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखो विशेषता याद हो गई। अब आते हैं इनके लेखक। इनके लेखक याद कराने हैं। शुक्ल युग के लेखक ये आ गए। देखो शुक्ल युग के लेखक पहले एक बार समझ लो, फिर इनकी ट्रिक बताते हैं याद कैसे रखें। दो बातें, पहले क्वेश्चन आंसर को अच्छे समझ लिया करो, समझ लेने के बाद फिर उसे किस तरीके से याद रख सकते हैं अधिक समय तक। दो अलग अलग प्रोसेस है, समझना फिर उसे अधिक समय तक याद रखना। ठीक है, एक क्वेश्चन कैसे आएगा। एक क्वेश्चन तो हो गया था शुक्ल युग की विशेषता। दूसरा क्वेश्चन, शुक्ल युग के दो लेखक या चार लेखक, दो लेखक या चार लेखक आते हैं। दो लेखक लिखो या चार लेखक लिखो, फिर उनकी एक एक रचना या दो दो रचना पूछ लेते हैं। एक एक रचना ज्यादातर पूछते हैं। तो हम तुम्हें लेखक याद कराने वाले हैं, सद के बैठना। इसमें भी ब्रह्मास्त्र है। चार लेखक कौन कौन से हैं। नंबर एक पे है रामचंद्र शुक्ल, नंबर दो पे है रघुवीर सिंह, नंबर पे है गुलाब राय, पहले तीसरे पे गुलाब राय ले ले, और चौथे पे चार लेखक हैं। देखो नाम ऐसे उसने कहा शुक्ल युग के, तो अब भी नाम ही है। नाम वास्तव में याद ही करने पड़ते हैं, लेकिन बच्चों को याद नहीं रहते हैं अधिक समय तक, इसलिए हम ट्रिक बनाते हैं। देखो नंबर एक पे कौन है, रामचंद्र शुक्ल। ये इस युग के प्रवर्तक कब है। क्वेश्चन पूछा जाए शुक्ल युग के प्रवर्तक लेखक कौन है। शुक्ल युग के प्रवर्तक कौन है। शुक्ल युग के प्रवर्तक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पहले समझ लो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, एक कोटि याद हो जाएगी। ठीक, अब इनके चार लेखक, तो पहले पे जय रामचंद्र शुक्ल आ जाएंगे, दूसरे पे रघुवीर आ जाएंगे, तीसरे पे गुलाब राय, चौथे पे शांतिप्रिय द्विवेदी। और चार लेखक याद बने रहे इधर उधर। मानी कई बार ऐसा होता है जो शुक्ल युग के, और कई बार अन्य युग में चले जाते हैं। तो चार युग हैं, अन्य ये युगों से ज्यादा डिस्टर्ब ना हो। जैसे भारतीय युग के चार लेखक अलग हैं, द्विवेदी युग के चार लेखक अलग हैं, शुक्ल युग के अलग हैं, शुक्लोत्तर मिक्स कर लेते हैं बच्चे, इसीलिए ट्रिक जरूरी है। ट्रिक से बंधे रहेंगे। जैसे शुक्ल युग में हमेशा तुम्हें याद रहेगा, ट्रिक याद रखो। ट्रिक क्या है, राम के रघुवीर को गुलाब दिया शांति को। देखो एक ट्रिक याद कर लो, राम के रघुवीर को। देखो जे है राम, जे राम है, राम के मोड़ा है जे रघुवीर, ये राम है और जे रघुवीर है। लाल पेंसिल दिखाई दे रही है, राम के रघुवीर ने। ठीक है, राम के रघुवीर ने गुलाब दिया शांति को। देखो साफ दिख रहा है ग्राफ में, जे राम है जे रघुवीर है, रघुवीर गुलाब दे रहा है किने, शांति को। तो ट्रिक बन गई ना, राम के रघुवीर को गुलाब दिया शांति, राम के रघुवीर ने गुलाब दिया शांति को। ये शांति है, ये गुलाब है। तो एक ट्रिक याद करना है, काय खिलाना है। शुक्ल युग के लेखक आपको हमेशा याद रहेंगे बुढ़ापे तक, चिंता नहीं करो। राम के रघुवीर ने गुलाब दिया शांति को, तो राम से याद आ जाएंगे रामचंद्र शुक्ल, पहले लेखक याद आ गए रामचंद्र शुक्ल। रघुवीर सिंह दूसरे लेखक, गुलाब राय तीसरे लेखक, और शांति प्रिय द्विवेदी चौथे लेखक। ये चार लेखक इस ग्राफिक्स की सहायता से आप याद कर सकते हैं, एक ट्रिक की सहायता से। राम के रघुवीर ने गुलाब दिया शांति को, तो देखो ये याद हो गए ना, चार चार लेखक। देखो ये रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, रघुवीर सिंह, गुलाब राय, शांति प्रिय द्विवेदी। चलो चार लेखक बिल्कुल क्लियर हो गए, कमेंट करके बताएं। चारों लेखक क्लियर हैं, सीधी ट्रिक है, राम के रघुवीर ने गुलाब दिया शांति को। तो दो प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व कर दी। देखो हमें क्या है, हम प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व करेंगे। समझ में तो सबको आ जाता है बेटा, अधिक समय तक याद कैसे रखोगे, प्रॉब्लम ये है। ठीक है, समझ में तो हम क्या, अच्छा 5 का बच्चा भी समझ जाएगा ये शुक्ल युग के चार लेखक हैं, लेकिन अधिक समय तक याद रहे ये कला है। वो कला बिना ग्राफ के आप याद नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब आओ रचनाओं की बारी है। हमने तुम्हें विशेषता याद करा दी हैं, विशेषता के बाद आपको लेखक याद कराए हैं, लेखक के बाद अब आते हैं इनकी रचनाएं। अब देखो रचना समझ लो। देखो पहले समझ लो अच्छे से, शुक्ल की पहली रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास। शुक्ल जी ने सबसे पहली पुस्तक ये लिखी हिंदी साहित्य का इतिहास, दूसरी है चिंतामणि। इनकी दो रचनाएं हैं। अब ये शुक्ल की दो रचनाएं हिंदी साहित्य का इतिहास, ये पहली है, जो दूसरी है चिंतामणि। ये कैसे याद रखेंगे, अब इसके हम लॉजिक बताएंगे। रघुवीर की तीन रचनाएं, देखो पहली यशोधरा है, दूसरे जीवन के कण है, और तीसरे बिखरे फूल है। अब ये नॉर्मल बात है, याद रखने वाली बात है कि भाई रघुवीर ने तीन पुस्तकें लिखी, रामचंद्र ने दो पुस्तकें लिखी, तो इन लेखकों की जो पुस्तकें उनके नाम याद रखना पड़ता है।
शांति प्रिय द्विवेदी ने कवियों काव्य लिखा है, गुलाब राय ने 2 लिखी है, मेरी असफलताएं और ठलुआ क्लब। अब ये इनकी रचना है। अब परीक्षा में जैसे 4 क्वेश्चन छोटे छोटे बनेंगे। रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं लिखो तो ये है। रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन कौन सी है? हिंदी साहित्य का इतिहास और चिंतामणि। रघुवीर सिंह की 2 रचनाएं कौन सी हैं? यशोधरा, जीवन कण, बिखरे फूल। शांति प्रिय द्विवेदी कवि और काव्य है, और गुलाब राय की मेरी असफलताएं, ठलुआ क्लब। अब ये चारों लेखकों को एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एक एक लेखक की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सद के बैठियो, चारों याद हो जाएंगे, बिल्कुल 2 मिनट लगेंगे। अभी देखो, ये देखो, ये तुम्हारे रामचंद्र शुक्ल बैठे हैं। देखो, देखिए, देखो रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल ने लिखी थी हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ये रामचंद्र शुक्ल हैं, जिनकी हिंदी साहित्य का इतिहास है। देखो, ठीक है। अब हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा, और ये किसी ने फाड़ दिया। देखो, एक जो अलग पन्ना डरो जो डरो है, तो इन्हें चिंता हो रही है। क्या रामचंद्र शुक्ल को हिंदी साहित्य के इतिहास की क्या हो रही है? चिंता हो रही है। सीधी लॉजिक बन रहा है। रामचंद्र शुक्ल को काय की चिंता हो रही है? हिंदी साहित्य के इतिहास की, क्यों? उसकी पुस्तक फट गई है। रामचंद्र शुक्ल को हिंदी साहित्य के इतिहास की चिंता हो रही है, सीधा डायलॉग है। हिंदी साहित्य के इतिहास चिंता किन्हें हो रही? रामचंद्र शुक्ल को। तो रामचंद्र शुक्ल की 2 रचना याद रखो, हिंदी साहित्य का इतिहास और चिंतामणि। तो देखो, इसकी सहायता से तुम्हें अब याद बना रहेगा कि रामचंद्र शुक्ल की 2 रचना कौन कौन सी है? हिंदी साहित्य का इतिहास और चिंतामणि। आगे देखो, दूसरे लेखक रघुवीर सिंह। ये देखो, रघुवीर है, ये रघुवीर सिंह की रचना याद करना, तो इस ग्राफिक्स से याद करना है। ये रघुवीर है, देखो, ये यशोधरा है। ये रघुवीर हैं, ये यशोधरा है। रघुवीर ने यशोधरा से शादी की। इन दोनों की लव मैरिज हुई, लेकिन बाद के रघुवीर ने यशोधरा को दे दिया तलाक। अब देख रहे हैं, तलाक दे दिया, दोनों अलग हो गए हैं। तो रघुवीर ने यशोधरा के जो जीवन के कण थे वे बिखेर गए। जो इनके यशोधरा के जो फूल थे, सपने थे, वो बिखर गए हैं। जीवन के कण कौन ने बिखेरे? यशोधरा के। सीधा लॉजिक बनता है, यशोधरा के जीवन के कण कौन ने बिखेरे? रघुवीर ने। सीधी बात है, ये रघुवीर हैं, रघुवीर ने यशोधरा के जीवन के कण बिखेर दिए। तो याद रहेगी रचना, इस ग्राफिक से आपको याद रहेगी। रघुवीर सिंह की 3 रचना है, यशोधरा, जीवन कण, बिखरे फूल। यशोधरा इनकी पहली रचना है, जीवन कण दूसरी रचना है, और बिखरे फूल तीसरी रचना है। तो इस ग्राफिक से बहुत जल्दी याद रहेगी। रघुवीर सिंह की रचना क्या है? यशोधरा, जीवन कण, बिखरे फूल। यशोधरा के जीवन कण कौन ने बिखेरे? रघुवीर ने। तो इस तरीके से याद हो गई। तो ये 2 लेखक, हमने तुम्हें 2 लेखकों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। शुक्ल जी को हिंदी साहित्य के इतिहास की चिंता हो रही थी, रघुवीर ने यशोधरा के जीवन कण बिखेर दिए। आगे बढ़ते हैं। तीसरे लेखक गुलाब राय। ये गुलाब राय, देखो, ये गुलाब राय है, ठीक है। गुलाब राय ने ठलुआ क्लब खोला। देखो, ये पीछे लिखो है ठलुआ क्लब। ये देखो, ठलू पीछे दिख रहा होगा, ये ठलुआ क्लब है, ठीक। ठलुआ क्लब माने रड़ुअन को क्लब, ठीक है। ये गुलाब राय देखो लिखी है, ये गुलाब राय है, ठलुआ क्लब में जाते। जे गुलाब राय कौन से क्लब में जाते? ठलुआ क्लब माने रड़ुअन को क्लब, ठीक है। तो ये असफल होएगा, या मूल पकड़ रो ही रहे सारे। तो ये कह रहा है मेरी असफलताएं, गुलाब राय का कह रहा है, गुलाब राय कह रहा है मेरी असफलताएं का कारण है ठलुआ क्लब। अगर हम ठलुआ क्लब ज्वाइन नहीं करते तो हम असफल नहीं होते। तो गुलाब राय जब जब याद आ जाए तो समझ जाओ गुलाब राय कहाँ जाते? ठलुआ क्लब में, ठीक है। तो याद रहेंगी 2 रचनाएं, गुलाब राय की 2 रचनाएं, मेरी असफलताएं, ठलुआ क्लब। मेरी असफलता, ठलुआ क्लब कौन की रचना है? गुलाब राय की है। तो अब जब भी ठलुआ क्लब कभी कभी आ जाएगी, मैचिंग में हाल लिख दोगे, ठलुआ क्लब को याद तो गुलाब राय, मेरी असफलता, गुलाब राय। तो देखो, ये भी याद हो गए नहीं? सुपर ट्रिक है, धमाकेदार ट्रिक है, सुनते रहो आप, हाल याद होता रहे वो। अब आ जाओ लास्ट में, ये शांति प्रिय द्विवेदी है। शांत प्रिय द्विवेदी है, दिख ही रहा है कितने प्रसन्न मुद्रा हम दिख रहे हैं। इनकी रचना देखो, हाथ में लाए, कवि काव्य। शांत प्रिय द्विवेदी की रचना है कवि और काव्य। तो 4 लेखक, उनकी रचनाएं कैसे याद रखना है? तो युग को कैसे हैंडल किया जाता है, समझ गए? युग में सबसे पहले क्या याद रखना है? विशेषताएं 4। फिर दूसरे पे क्या याद रखना है? उनके 4 लेखक। फिर उन लेखकों की रचना है। तो एक जटिल काम है ये। पद्य साहित्य और गद्य साहित्य हिंदी का सबसे कठिन यूनिट है। नॉर्मल ये इसके लेक्चर और व्याख्या लोग देते नहीं है। हम तुम्हें बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ग्राफिक्स की सहायता से इन ग्राफिक्स को बनाने में और हैंडल करने में काफी कल्पना करनी पड़ती है, काफी दिमाग लगाना पड़ता है। तो पुस्तकों में तुम पढ़ोगे तो उल्टी सीधी नहीं है, हम बिल्कुल सिलेक्टेड ले आए हैं। तो देखो, इस शुक्ल युग आपको कैसा लगा? एक युग पूरा खत्म कर दिया है। इसी प्रकार 4 युग पढ़ाए जाएंगे आपको। बताएं, ये क्लियर है? रिपीट करें क्या? रिपीट करवाना है कि क्लियर है? जो लोग बात के जुड़े हों।
ठीक है, तो आज के लिए बस ठीक है। रक्षाबंधन की छुट्टियां खत्म हुई, कल से ऑफलाइन स्टार्ट है। युगों को कैसे हैंडल करते हैं। ठीक, धन्यवाद। हाँ, राम तो हमारे सोए गए होंगे। योग में समझ में नहीं आता, तुम सो ही गए बेटा। हाँ हाँ, कर।